Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we learn exercise 1.2 question number 2 part 6. इसमें हमने सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 16 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ गई। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सॉरी 2 की पावर 4, इसकी जो होल की पावर थी वो हमारे पास x प्लस 1 थी, ठीक है। प्लस 20 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्केयर, मैंने 2 का स्केयर लिख दिया, इसकी पावर 2x थी, ठीक है। इस तरह हमारे पास नीचे तो ऐसे रहेगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई ये 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। इसकी पावर हमारे पास 2 की पावर 3 लिख दिया हमने, और इसकी पावर क्या थी x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 4 को बाई जो हमारे पास x प्लस 1 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 4 आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी ना, उसको 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x आ गया, डिवाइड बाई 2 की पावर x माइनस 3 लिखा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 थी तो मैंने 3 को बाई मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 की पावर x प्लस 6 हो गया, ठीक है। बाई इसकी x प्लस 2 था ना, ठीक है। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में से भी 2 की पावर 4x जो है वो कॉमन आ रही है, 2 की पावर 4x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 की पावर 4 रह गई, ये 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया ना, डॉट 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 रह गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 रह गया, 2 की पावर 4x हमने कॉमन ले ली थी, ठीक है। इस तरह आप नीचे देखें 2 की पावर हमने क्या किया, बेसिस देखें सेम थी, 2 बेसिस सेम थी हमारे पास, आपस से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हमारे पास इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमने पावर क्या कर दी है, ऐड कर दी है, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3x प्लस x 4x और हमारे पास 6 और माइनस 3 क्या हो जाएंगे, प्लस का 3, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग इस को 2 की पावर 4x को यहाँ पे लिखा, ठीक है। 16 प्लस 20 किया तो क्या आ गया 36 आ गया, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना बेसिस अलग अलग करके, ठीक है। 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये लिखा हुआ है 36, ये लिखा हुआ है 2 की पावर क्यूब लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने क्या बताया था आपको, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8 होता है, तो हमारे पास ये 8 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। 4 2 टाइम 8 हो गया और 4 9 टाइम 36 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 9/2, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइड का साइन है और 9 की पावर माइनस 3/2, ठीक है। 64 का ये हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। 2 की पावर 6 हमारे पास आ गया है, होल की पावर माइनस 2/3 थी, डिवाइड था 9 को मैंने लिखा है 3 का स्केयर, इस होल की पावर माइनस 3/2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर को बाई पावर साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 तो 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4, डिवाइड 2x मल्टीप्लाई होगा -3/2 के साथ और 2 आपस में कट जाएंगे तो -3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर -4 था, अब यहाँ पे हमने इसका डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/3 की पावर -3 हो जाएगा, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब माइनस का साइन था ना, तो उसको मैंने प्लस में करने के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि a की पावर -m होगा, तो हम उसे लिखेंगे 1/a की पावर m, ठीक है, पॉजिटिव m हो जाएगा, तो ये हमने 1/2 की पावर 4 लिख दिया। ऐसे हमारे पास यहाँ पे था 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3 थी ना, तो 1/3 की पावर 3 हमने कर दिया। अब देखिए 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 का क्यूब ही हो गया। अब 3 का क्यूब किस इक्वल होता है 27 के, और 2 का पावर 4 किस इक्वल होती है 16 की, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। पार्ट 8 है, उसको देखें, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे 9 है वहाँ पे मैं 3 का स्केयर लिख दूँगी, ठीक है। ये वाला मैंने स्टेप में कर दिया, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्केयर n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 था मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 था, 3 की जगह 3 का स्केयर लिखा है और n माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, जो पावर ये वाली इसको इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। देखिए अब 3 की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2n प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस का साइन था, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की -2 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय बेसिस सेम है, ये भी आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब आप देखेंगे 3 की पावर n प्लस 2n 3n हो गया,
3n+2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या हो गया, 3 की पावर ये 2n और n हमारे पास 3n हो गए और -2 -1 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमारे पास देखिए बेसिस सेम है ना। ठीक है, और पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें 3 की पावर 3n+2 था माइनस, जब भी आप लगाओगे ना आप हमेशा आगे ब्रैकेट लगा दें ताकि जब हम साइन चेंज करें तो हमें आसानी हो जाए। ठीक है, 3n+2 माइनस ब्रैकेट 3n-3। ठीक है, अब माइनस अप्लाई कर दिया, 3 की पावर 3n+2 -3 + 3 हो गया। 3n आपस में कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था। ठीक है, और +2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। 3 की पावर 5 = 243, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका 9 पार्ट है लास्ट, वो देख लें। 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 एज इट इज रखा। ठीक है, सॉरी, इसके बाद हमने ये स्टेप किया तो उसके बाद हमने क्या करना है, 5 की पावर n है ना। ठीक है, n+3 है सॉरी, तो इसको 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने किया -6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, पावर को अलग अलग लिख लिया है, यहाँ पे भी एक ही है। -4 था मल्टीप्लाई 5 की पावर n लिखा। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर n, अब देखिए 5 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 5 का क्यूब रह गया, माइनस था, अब 5 की पावर n बाहर चला गया, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 रह गया। ठीक है, डिवाइड बाय 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 9 रह गया। 9 माइनस 5 की पावर n जो है वो बाहर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे 4 रह गया, 9 - 4। ठीक है, 5n कैंसिल आउट हो गए। 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 125 के, -5 6 टाइम क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 9 - 4। 125 - 30 किया तो मेरे पास 95 आ गया, डिवाइड बाय 9 - 4 किया तो 5 आ गया। 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 9 टाइम 45, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 19। ठीक है।